अलविदा 2024 खुशामदीद 2025 पाकिस्तान नए साल में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में सालनों का जश्न। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। गवर्नर हाउसिंग में 45 मिनट से ज़ायद आतिशबाजी का नया रिकॉर्ड। शहर शहर फायरवर्क्स ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। जश्न के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। लाहौर में लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। बहरिया टाउन कराची में डांसिंग फाउंटेन पर म्यूजिकल शो का इनेकाद। लेजर लाइट शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। क्लिफ्टन में बाग इब्न कासिम पर सालनों का जश्न। KMC का म्यूजिकल इवेंट। मंचलों का खूब हल्ला गुला। मरी मॉल रोड पर सियाहों का रश। नए साल का इस्तकबाल किया। अहले वतन को दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से नया साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आने वाला नया साल सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। हमारे लिए भी खुशियाँ को हम चाहते हैं कि नया साल हमारे लिए नई खुशियाँ लेकर आए। तमाम मुसलमानों को 2025 की खुशियाँ मुबारक हो। 2024 बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन मुझे है कि 2025 से भी ज़्यादा अच्छा गुजरे। मुत्तहिदा अरब अमारात, पेरिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों ने नए साल में कदम रख दिया। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहरा। ऑकलैंड में सालनों पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हज़ारों अफराद आतिशबाजी का नज़ारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीम शान आतिशबाजी। उफक पर रंगे लाइट्स का मुजाहरा। रंगो नूर की बहार आ गई। हज़ारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी सालनों का जश्न। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। रंगो नूर के फवारे फूट पड़े। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। ब्राज़ील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब। गूगल ने भी डूडल तब्दील कर दिया। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खुले वो खिला ही रहे। यहाँ ख़ज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। नए ख्वाब, नई ख्वाहिशात और नए जज्बों के साथ 2025 का पहला सूरज तुलू। दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियाँ, खुशहाली और कामयाबियाँ लेकर आए। शहरी दुआ गो। क्रिकेट स्टार्स की कौम को नए साल की मुबारकबाद। मुश्ताक अहमद, सलमान बट, आबिद अली का मुल्क और कौम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की नए साल पर कौम को मुबारकबाद। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। दुआ है नया साल पाकिस्तान और कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि नया साल तरक्की और खुशहाली और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एकजहती, नज़्म-ओ-ज़ब्त, मुसलसल मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए गरीब तबके की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। सदर मुमलिकत का पैगाम। दुआ है नए साल का सूरज पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर तुलू हो। आज के दिन हम एक मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का आज़म करते हैं। आए वादा करें कि पाकिस्तान की हिफाजत और तामीर और तरक्की में अपना खून पसीना एक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। नए साल पर महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 56 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 252 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे का इजाफा। 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। मुल्क की मैशत की तामीर और तरक्की का तारीख साज मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। उड़ान पाकिस्तान का महवर मुल्की बरामदात का फ़रोग़ है। आज डिजिटल इकॉनमी का ज़माना है। IT शोबे के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो टैक्सेस को कम करना होगा। टैक्स कम करने का वक्त आएगा। हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। माजी में इस तरह की पार्टनरशिप इदारों में नहीं देखी। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप क़यामत तक जारी रहे। गुज़श्ता 9 माह हमने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया। हमने फैसला किया कि रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माजी की गलतियाँ, खराबियों की वजह से 10 साल में
6 खरब के नुकसानात हुए। माजी में मुतबराना गैर पसंदाना रवैयों से हम दुनिया में तन्हा हो गए। इस्लामाबाद में लश्कर कुशी से एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। गरीब कौम के इस नुकसान का कौन हिसाब देगा? IPPs अपना मुनाफा ले चुके हैं। IPPs के सिवा किसी और इंडस्ट्री को नहीं छेड़ा गया। सस्ती बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था और उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मेरी क़यादत और पार्टीज़ ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे। खरबों रुपए की करप्शन हुई। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। हमें माजी से सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना है। अगर पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना तो टैक्सेस हैं उनको कम करना होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध का मुताबिक गाड़ियों और मोटरसाइकिल जाने पर नोटिस। एडिशनल आईजी की सूरत हाल बेहतर करने की हिदायत। एहतजाज सबका हक है। इमलाक को नुकसान पहुंचाना शर्अंगेज़ी है। पुरअमन एहतजाज के खिलाफ नहीं, लेकिन शहरियों की तकलीफ का एहसास करें। धरनों से सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में 8 मकामात से धरने खत्म हो गए। पारा चनार के अवाम की तकलीफ का एहसास है। दूसरों को परेशान ना करें। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, कालाबाग डैम सिंध को खुश कर देगा। किसी सूरत सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। नहीं चाहते किसी का पानी कम हो। हम पुरअमन धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हल उधर ही होना है, पारा चनार में, कुरम एजेंसी में। और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने भी अपना किरदार अदा किया है। 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिस पे लोग नाराज़ भी होंगे। लेकिन लोगों को तकलीफ हो तो वो हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि उस तकलीफ को दूर करें। पारा चनार में अमन ओमान के क़याम के लिए कुरम ग्रैंड जरगा बगैर किसी फैसले के मुलतवी। ग्रैंड जरगे में दोनों जानिब से अरकान गैर हाजिर थे। गुज़श्ता जरगे के अरकान भी ना पहुँच सके। अरकान पूरे ना होने की बिना पर जरगा मुलतवी कर दिया गया। ग्रैंड जरगा आज दोबारा कमिश्नर कोहाट की सदारत में होगा। अब मुआहदे पर आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। एक फ़रीक ने पहले ही 14 निकात पर रजामंदी जाहिर की थी। दूसरे फ़रीक ने मुशावरत के लिए 3 रोज़ का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला कुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। कबाइल असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। जिला कुरम का मसला एक दिन का नहीं, 50 साल पुराना है। जिला कुरम का मसला जल्द हल हो जाएगा। अलीमीन गंडापुर पुरअमीद, हमने 44% ज़्यादा हासिल जमा किए हैं। पंजाब और वफाकी हुकूमत बताए उन्होंने क्या कुछ किया है। आमिर का टारगेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने हासिल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट 103 अरब से ज़्यादा सरप्लस है। पाकिस्तान के दीगर तमाम सूबे खसारे में जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत 160 अरब खसारे में है। मेहनत करके सूबे को फूड सिक्योरिटी में खुद कफील बनाएंगे। 4.5 लाख किसानों को मुफ्त बीज और खाद देंगे। 6 से 8 लाख एकड़ अराजी को काबिल काश्त बनाने पर काम जारी है। लिफ्ट केनाल मंसूबे पर काम शुरू है। पैसे मुख्तस कर दिए। लिफ्ट केनाल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मंसूबा है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो मनफी सियासत छोड़ना होगी। ज़रूरी है हम यकसू होकर आगे बढ़ें। सियासी इस्तेहकाम के जरिए माशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जाम प्रोग्राम है। हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है इंशाअल्लाह ये अपने अहदाफ हासिल कर लेगी। महंगाई में कमी और मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है। स्टॉक मार्केट रोज़ाना नए रिकॉर्ड बना रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मार्केट और कारोबार को बराबरी की बुनियाद पर मौका फराहम करेंगे। बरामदात को इस्तेहकाम देंगे। मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट होगा। निजकारी के अमल में तेज़ी लाई जा रही है। हमें नमू की तरफ जाना है। ये बुनियादी इस्लाहात के जरिए करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब।
प्लानिंग कमीशन के उड़ान पाकिस्तान के तहत 5 साला अहम अहदाफ 2029 तक GDP शरह 6% तक लाई जाएगी। फिक्स आमदनी को $2,405 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। करंट अकाउंट GDP का 1.2% सरप्लस बनाया जाएगा। आइंदा 5 साल में IT बरामदात $10 अरब बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। सरमायाकारी को GDP के 17% तक लाया जाएगा। 2029 तक बरामदात को $63 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। तरसीलात ज़र 39.8 अरब करने का टारगेट। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 25% तक बढ़ाया जाएगा। गुर्बत की शरह 21.4% से कम करके 12% तक लाने का हदफ। प्लानिंग कमीशन के अहदाफ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। पाकिस्तान मज़ीद लश्करकुशी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। तहरीक इंसाफ दौर में नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला जिबे के खिलाफ संगीन नताज की धमकियां देने का केस। खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत का IG को हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के DG नाजरा को मुजरिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकाम। खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सियाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम पर तबादला ख़याल। पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्किया बिजनेस कम्यूनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मज़ीद फ़आल बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम कामयाबियाँ। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। फितना ख्वारिज के 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों, ख्वारिज और सहूलतकारों के बारे में वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साज़ी की गई। गज़ा, लेबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम के लिए पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। सारे मुल्क के साथ ही बारिशों की नवीर जनवरी के पहले हफ्ते में मगरबी हवाएं मुल्क के बराई हिस्सों में दाखिल होंगी। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद में 2 जनवरी, मरी और गलियात में 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश और शदीद बर्फबारी की तवक्को। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया में 2 जनवरी से 5 जनवरी तक बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज से 4 जनवरी तक वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बड़ा इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लैमे पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दो कुक्स में -9, गिलगित -7, इस्तौर -5 और चतराल कलाम -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के नामजद अरकान को सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत कर दी। नामजद अरकान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से खबरदार कर दिया। व्हाइट हाउस के नए काउंसिल की इजाज़त के बगैर नामजद अरकान सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। ट्रंप काबीना के अफराद की तौसीक का अमल अगले हफ्ते से शुरू होगा। गजा में इस्राइली फौज ने मुजालिम की इंतहा कर दी। बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी। जबालिया पेनाजिंग कैंप पर हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इस्राइली बर्बरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,500 से बढ़ गई। 1,08,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। शदीद सर्दी से नौमौलूदा समेत 7 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। गजा के बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। सिहोनी फौज ने बुनियादी अशिया की तरसील रोक दी। तिरुलबला में शदीद बारिशों से बेघर खानदान के खैमों में पानी भर गया।